डबल हेलिक्स कैसी होती है? डबल हेलिक्स दो है ना, डीएनए की संरचना कैसी डबल हेलिक्स होती है, मतलब दुई रज्जु। डीएनए कैसा हो? दुई रज्जु हो, एक रज्जु जो एक रज्जु हो। डीएनए कैसा है? दुई रज्जु। डबल हेलिक्स का इसकी संरचना है, क्या है इसकी संरचना? डबल हेलिक्स, ठीक है। और इसकी इसकी क्या होती है? डबल हेलिक्स वाली संरचना। इसकी दशा अगर मैं ये 3 रखूं, ठीक है, तो ये 3 रखूं तो इसकी दशा होगी 5। अगर इसे 5 रखूं तो इसकी दशा होगी 3। मतलब ये कैसा प्रति समांतर है भाई? एकल रज्जु और दूसरा रज्जु दोनों कैसे हैं? रज्जु एक रज्जु और दो रज्जु दोनों कैसे हैं? समान नहीं है, प्रति समान है भाई, है ना। ये 3 किससे जुड़ा? ये 3 5 से, और ये 5 किससे? 3 से जुड़ा भाई, ठीक है ना। देखो 3 किससे है? 5 से है, और 5 किससे है? 5 की दशा का 3 है। तो ये कैसे प्रति समांतर? क्वेश्चन आउट नहीं टूटे भाई, कैसा प्रति समांतर? 3 5 से और 5 3 से, तो ये कहा प्रति समांतर है जी, ये कहा प्रति समांतर, ठीक है। ये चीजें खिलाने प्रति समांतर खिलाने। मैंने यहाँ का बीच के लिए जो बीच कहा, बीच का तो मैंने मिटा दिया, तो जब उसका बैच आया था तो जो ऊपर तक का लिखा है, जो अंदर का जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग वो उसमें पढ़ा दिया था, क्योंकि ये साफ हो गया था एक बार, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, N2 क्षारक, N2 क्षारक डीएनए, N2 क्षारक डीएनए कहाँ होते? अगर बात करें कि नाइट्रोजन बेस मतलब क्षारक कहाँ होते? डीएनए में। क्षारक कहाँ हो? डीएनए में। आजकल हम पूछेंगे क्षारक डीएनए में कहाँ हो, तो बताना अंदर होते हैं। जी भाई नाइट्रोजन क्षारक, जी नाइट्रोजन क्षारक, हाँ लेंस की चीज, ये जीन हो डीएनए के अंदर, जीन रहा, ठीक है ना। डीएनए के अंदर का जीन, हर जीन में एक एक इन्फॉर्मेशन है, कि एक जीन में लंबाई वाली इन्फॉर्मेशन है, एक जीन में मतलब इन्फॉर्मेशन के हाथ की उंगली क्या रखने, 5 रखने, 6 रखने। एक जीन में इन्फॉर्मेशन है कि आंख क्या रखने, 2 रखने की 3 रखने। एक जीन में इन्फॉर्मेशन है कान क्या रखने, 2 रखने की 3 रखने। हर जीन के अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। स्ट्रक्चर की शरीर की कैसी बना है, ठीक है ना। अब जो आगे चले तो हाँ अनुवांशिक हेरिडिटी मोबाइल को खोल के पढ़ाएंगे, एकदम टाइम लग जाएंगे। तो इसमें इस वाले चैप्टर से ज्यादा समय लगेगा, केमिस्ट्री वाले चैप्टर से। बंद बनाते जी, हाइड्रोजन बंद बनाते भाई, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन बंद बनाते कैसा, तो देखना ए को बोलते हैं एडमिन, एडमिन जोड़ता है भाई थायमिन से। टी को बोलते हैं थायमिन, एडमिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन। एडमिन जोड़ता है थायमिन से, ग्वानिन जोड़ता है साइटोसिन से। एडमिन थायमिन से डबल बॉन्ड करके जोड़ता है, और ग्वानिन साइटोसिन से कौन से जोड़ता है? ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ता है भैया। कैसा जोड़ता है? ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ता है। इसे हम क्षारक संपूरकता का नियम कहते हैं, या क्षारक युग्मक का नियम कहते हैं, नाइट्रोजन बेस क्षारक कहते हैं, ठीक है ना। ये चीजें बताते इसमें। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे तो दिया रखा है, अगर एक चीज इसका सबसे अच्छा नियम दिया था, ये चीज है कि ये क्षारक एक मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ग्वानिन, एडमिन, थायमिन किससे कौन जोड़ेगा? ये किसने बताया? चारगाफ ने। किसने बताया था? चारगाफ ने। चारगाफ ने कहा था कि अगर हम एक एकल रज्जु, कहा था अगर हम एकल रज्जु की क्रम ज्ञात कर ले तो हमें दुई रज्जु को क्रम पता चल जाए। चारगाफ ने बताया था अगर हम एक रज्जु का क्रम ज्ञात कर ले तो हमें दुई रज्जु का क्रम ज्ञात पता चल जाएगा, जी चारगाफ का बताएगा। देखा जैसे एकल क्रम, मैंने जी एक रज्जु है 5 से, लेकिन दशा भाई सही होनी चाहिए। 5 से दशा कहा भाई 3, 5 से दशा का है 3। 5 से तो मैंने लिया क्रम एडमिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडमिन साइटोसिन के ग्वानिन थायमिन। जब हमारा एकल पता है हमें, तो जब वाली हमें पता नहीं है, जब तो हमने बताई जब हमें पता नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे? ऑप्शन में क्रम है 5 से 3 सही है, हमें सही चल रहे हैं। अब एडमिन ए है, ए किससे जोड़ता है भाई? ए किससे जोड़ता है? टी से, तो एक होगा टी आएगा। टी किससे जोड़ता है? ए से। और जी सी से, जी किससे जोड़ता है? सी से। और सी किससे जोड़ता है? जी से। और जी किससे? ए किससे जोड़ता है? टी से। अभी तो सी जी से जो है इन्हें को जोड़ जाओ, पता चल बा देख ले। अगर एकल क्रम रज्जु पता है तो दुई रज्जु क्रम पता चल जाए दूसरे वाले को, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन और बहुत अच्छा क्वेश्चन चारगाफ ने बताया था। चारगाफ कह रहा था, मैं इसे मिटा दूं ना, वो चारगाफ क्या कह रहा था सुनना ध्यान से इस वाले क्वेश्चन को। अगर
उसने कहा था अगर डीएनए कोई सैंपल है, जैसे हम डीएनए का सैंपल लें हम, ठीक है, डीएनए का हमने सैंपल लिया, हमने लिए एडमिन, चार में से चार जोन, एडमिन हो चाहे ग्वानिन हो चाहे साइटोसिन हो चाहे थायमिन हो, एक दिया रहेगा। अब उसने कहा कि एडमिन है 30%, भाई सुनना फिर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडमिन है 30%, तो तुम मुझे बताइए क्या, बताइए तो तुम मुझे बताइए क्या कि साइटोसिन क्या होगा बबुआ। अगर एडमिन 30% है तो साइटोसिन बता क्या परसेंट हुए, क्या परसेंट हुए। सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साला बहुत मजा आता है, बिल्कुल ये तो क्वेश्चन है। देखना, एडमिन 30%, एडमिन किसको बॉन्डा, किसके संग एडमिन जोड़ा, थायमिन, तो भैया थायमिन भी का हुए 30%। अच्छा हर जी, अब जो एडमिन थायमिन से जोड़ा तो ग्वानिन साइटोसिन से जोड़ा तो जैसे जोड़ा थे एडमिन थायमिन से और ग्वानिन साइटोसिन से, तो एडमिन दिया है 30% तो और थायमिन तो फिर होगा भाई, जब एडमिन 30% दिया है तो थायमिन भी तो 30% होगा राजा, और 30 और 30 कितने हो गए 60%, 30 और 30 कितने हो गए जी 60%, बची के 40%, और साइटोसिन किसके संगे जोड़ता है राजा, ग्वानिन के संगे, 60 हो गई थी, 40% बचे तो 20-20 दे दियो, तो 20% जा और 20% जो। अब बताओ, अगर एक पता हो तो दूसरे बता सकते, तो जो वाला क्वेश्चन तुम्हें बताने, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें बताना। मैंने दे दिया ग्वानिन दिया है, ग्वानिन दे दिया 40%, ग्वानिन दिया है 40%, तो मुझे एडमिन बताओ कितना होगा, 10%। ग्वानिन 40%, तो एडमिन बताओ कितना होगा, ग्वानिन 40%, तो एडमिन बताओ कितना होगा, ठीक है, बस ठीक है, देखें